साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ जो अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की, चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो या फिर राजस्थान हाईकोर्ट की जो ग्रुप डी की भर्ती जो 2019 में आई थी, उस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो अति आवश्यक है। साथियों इसके संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो परीक्षा सेल है उसमें मेरी तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई। तो साथियों क्या निष्कर्ष था वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न थे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो एलडीसी की जो भर्ती है वो उसका क्या भविष्य रहेगा, किस तरह से इसका आयोजन करवाया जाएगा, कब नई विज्ञप्ति जारी होगी, या फिर ये भर्ती परमानेंट रद्द होगी, या फिर आगे ये भर्ती होगी या नहीं होगी, या फिर एलडीसी की भर्ती कब आएगी, एलडीसी की भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। तो साथियों इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों आप सुनिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो एलडीसी की भर्ती है नई, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो। साथियों नई एलडीसी की भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी परीक्षा सेल जो अधीनस्थ जो सेशन कोर्ट हैं, जो भी नीचे के अधीनस्थ कोर्ट हैं, उन सभी से जिले वाइज सूचना मंगवा रहा है। उसके बाद में साथियों इस भर्ती की जो विज्ञप्ति को लेकर, इस भर्ती का आगे का जो भविष्य है उसको लेकर एक मीटिंग रखी गई है, वो इस माह के अंत में होगी। उसके बाद में इस भर्ती का भविष्य तय कर दिया जाएगा कि कब इसकी विज्ञापन जारी होगा, कितने लगभग पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। फिर भी मेरे अनुसार मैं आपको एक डाटा बता सकता हूं कि लगभग 1000 पदों के आसपास एलडीसी की भर्ती का विज्ञापन जारी होने की 100% संभावना है, और वो विज्ञप्ति फरवरी माह में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि फरवरी माह में आपको एलडीसी की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, और वो भी लगभग 1000 पद होंगे। उसमें ये 1000 पद अभी क्लियर नहीं है डाटा, ऊपर भी बढ़ने की संभावना पूरी है, पर लगभग 1000 पद आज की स्थिति में है। तो साथियों उनको मैंने आपको बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस माह के अंत में जो मीटिंग होगी उसमें लगभग 1000 पदों का मैटर है, और फिर वो फरवरी माह में विज्ञापन जारी करने का प्रोसेस चल रहा है। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो एलडीसी की बाद में जो हाईकोर्ट की ग्रुप डी की जो भर्ती है, उसका अभी कल जो नोटिफिकेशन आया कि भर्ती रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है, 2019 की जो भर्ती थी। तो साथियों उसका भी नया अपडेट ये है जो मैंने लिया, बात हुई। तो साथियों ये बताया हमने भर्ती को निरस्त कर दिया है, अब पुनः नए सिरे से हम इस भर्ती का आयोजन करवाएंगे। पहले जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे उन अभ्यर्थियों को हम रिफंड कर रहे हैं, जो उनका फीस लगी थी फॉर्म फीस, वो हम दोबारा से रिफंड कर रहे हैं। तो साथियों उसके बाद में आपका नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। नई भर्ती का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, तो साथियों उसको लेकर भी मैंने बात करी। तो उन्होंने बताया इस माह के अंत में एलडीसी और जो ग्रुप डी की भर्ती इन दोनों को लेकर मीटिंग है, और ये दोनों भर्ती प्रोसेस में चल चुकी हैं। अब इनका जो भविष्य है वो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस माह के अंत में जो मीटिंग होगी उसमें एलडीसी की भर्ती और ये जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती है, इन दोनों पर विचार किया जाएगा, इन दोनों पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय क्या लिया जाएगा मैंने आपको बता रहा हूँ कि एलडीसी भर्ती का विज्ञापन फरवरी माह में जारी कर देंगे, लगभग 1000 पद होंगे। अब ग्रुप डी की भर्ती है उसको लेकर क्या निर्णय होगा वो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि उसमें नए पद जोड़ेंगे। नए पद जोड़ने के बाद में पुनः आवेदन लिए जाएंगे, और जो 2019 में जो ईडब्ल्यूएस के नियम में संशोधन हुआ उसको भी इस भर्ती में जोड़ेंगे, और एक्स सर्विसमैन के जो नियमों में संशोधन हुआ राजस्थान में उसके अनुसार इन भर्तियों में पदों का वर्गीकरण हुआ, क्योंकि पहले इन कैटेगरियों के पद नहीं थे। तो अब इस भर्ती को यदि हम पुनः इसमें आवेदन डायरेक्ट इसी रूप में आवेदन लेते तो साथियों वो अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका इसमें भाग नहीं है, जिसमें पद नहीं है, वर्गीकरण में नहीं है, वो कोर्ट में जाते, कोर्ट में स्टे लगता। इस कारण इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभ्यर्थी इस दौरान 2019 से अब तक जो ओवर एज हुए उनका क्या हुआ। तो साथियों उनको लेकर मैं भी चिंतित हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों तक हमने जानकारी पहुँचा दी है, परीक्षा सेल के अधिकारियों तक हमने जानकारी पहुँचा दी है, और हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। और प्रयास रहेगा जो ये मीटिंग होगी इस माह के अंत में, उसमें आपका जो आयु में छूट को लेकर भी हम ये निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आयु में छूट को लेकर भी मीटिंग में ये मामला रखवाएंगे, और ग्रुप डी की भर्ती है उसमें नए पदों को और जोड़ा जाएगा। ये पदों की संख्या बढ़ेगी,
और साथियों, जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती कब तक जारी हो सकती है ग्रुप डी वाली, तो साथियों मेरा अनुमान यह है कि एलडीसी के बाद में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। संभवतः फरवरी माह के लास्ट तक इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन फरवरी माह में अंत तक जारी करने की संभावना पूरी जताई जा रही है। और साथियों, इसके अलावा मैं एक और मुद्दा ले लेता हूँ। जो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, लगभग 2 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उनको लेकर भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले के बिश्नोई जी के कार्यालय गया, उनसे मिला मंत्री जी के। तो साथियों, उन्होंने जो विभाग का डायरेक्टर था उनसे बात करी। उसके बाद डायरेक्टर से बात करवाई। डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको चिट्ठी भेज रहे हैं, आप यहाँ से जो फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी हैं उनके साथ में मीटिंग करके और निष्कर्ष निकलाओ। तो साथ में मीटिंग भी हुई और आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो 1 माह का बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया है। तो साथियों, हम प्रयास करेंगे और भी इसी तरह हम आपके साथ देते रहेंगे, और जब तक आपका पूरा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, कंटिन्यू नहीं होगा, जब तक हम आपका साथ देंगे। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें। मुझे उम्मीद है कि फरवरी माह में लगभग 2-3 महीना का और आपका बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और मार्च माह में फिर और आपका जैसे ही बजट ये क्लियर हो जाएगा पूरा, उसके बाद में आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी का जो भी सवाल थे इन तीनों मुद्दों पर मैंने आपको बता दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि आपकी कोई और भी भर्ती से या फिर और भी कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जवाब देना होगा उससे भी ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।